आपको अब हम बताएंगे कि उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल तो बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, आप भी बहुत बार गए होंगे। नैनीताल में 73 वर्ष के मोहम्मद आबिद हुसैन पिछले 35 वर्षों से एक ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चला रहे हैं जिसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जो नैनीताल के मशहूर मॉल रोड पर बना हुआ है। यह वहां का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहां जाने वाले तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहां रहने वाले लोग भी इसके बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। यह रेस्टोरेंट पिछले 35 वर्षों से इसी नाम से चल रहा है, लेकिन अब यह पता चला है कि इसके असली मालिक का नाम है मोहम्मद आबिद हुसैन। और मोहम्मद आबिद हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखकर कितने वर्षों तक लोगों को धोखे में रखा, उन्हें बेवकूफ बनाया और उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन मोहम्मद आबिद हुसैन का कहना है कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया और उनके रेस्टोरेंट पर पिछले 35 वर्षों से साफ साफ लिखा है, और जो लिखा है वही वो उन्होंने किया है। 35 साल से वो शुद्ध शाकाहारी खाना ही परोस रहे हैं इस रेस्टोरेंट में। और उनका यह भी दावा है कि आज से 35 वर्ष पहले नैनीताल के इसी मॉल रोड पर इसी नाम से एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो बाद में बंद हो गया। और इसके बाद मोहम्मद आबिद हुसैन ने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम उस पुराने रेस्टोरेंट के नाम पर रख लिया, यानी अन्नपूर्णा रख लिया। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि मोहम्मद आबिद हुसैन को आखिर देवी अन्नपूर्णा के नाम से अपना रेस्टोरेंट चलाने की आवश्यकता क्या थी, और उन्होंने अपनी पहचान को लोगों से क्यों छिपाया। यह असल में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला है। इस शहर में मुझे 70 साल हो गए रहते हुए, और 32-35 साल से मैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इंडिया होटल के पास में पहले अन्नपूर्णा नाम का एक रेस्टोरेंट था, जिसके बंद होने की वजह से बाद फिर मैंने इसका नाम अन्नपूर्णा रखा, और आज तक मैं इसी प्योर वेज पर ही काम कर रहा हूँ। और फूड लाइसेंस हमारा मेरे नाम पर ही है, आबिद हुसैन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। और मेरा वहाँ जो 15-16 आदमियों का स्टाफ है, सब शिव को मानने वाले हैं, सब हिंदू हैं। और 15-20 साल से मेरे वहाँ स्टाफ काम कर रहा है। मैं भी अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे को भी यहाँ 14-15 साल हो गए काम करते हुए। मैं अन्नपूर्णा में 2009 से लगा हूँ। जब 2024 आ गया तब से यहीं है। हमारे सामने तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 15 साल यहाँ काम करते हुए हो गए, 15 साल करते हुए थाना खरगोड़ा रहने वाला हूँ, अल्मोड़े का हूँ। अब आज बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू नामों से अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट आखिर क्यों चला रहे हैं, और हिंदू कभी मुसलमान के नाम पर अपनी दुकानों के नाम क्यों नहीं रखते। ये एक बड़ा सवाल है। कल भी हमने आपको कहा था कि जिस मुजफ्फरनगर में 41% मुसलमान रहते हैं और 57% हिंदू रहते हैं, वहां श्री बालाजी कैंटीन के मालिक देवराज कश्यप हैं, तेजस्वी होटल के मालिक भी हिंदू हैं, देव होटल के मालिक भी हिंदू हैं, और वैष्णवी भोजनालय के मालिक भी हिंदू हैं। लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान है, संगम भोजनालय के मालिक भी मोहम्मद सलीम है, और चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी दुकानों के नाम बदल दिए। ऐसा क्यों? बदलने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ रही है? और यहां भी हम यही कहेंगे, कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के प्रशासन ने, सरकार ने और पुलिस ने यह सोच लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं वाकई में, और कानून सब पर बराबरी से लागू होगा और इसमें धर्म का एंगल नहीं आएगा, तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस मामले में भी अगर किसी को अपने दुकान की पहचान बतानी है, दुकान के मालिक की पहचान बतानी है, ढाबे के मालिक की पहचान बतानी है, तो ये सब पर लागू होना चाहिए। हिंदू को भी बतानी पड़ेगी, मुसलमान को भी बतानी पड़ेगी, सिख को भी बतानी पड़ेगी, और ईसाई को भी बतानी पड़ेगी। पारसी होगा उसे भी बतानी पड़ेगी कि इस दुकान का मालिक कौन है, और आप अपने सर्टिफिकेट की कॉपी
अपनी दुकान के बाहर लगा सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि इस दुकान का संचालन कौन कर रहा है और इसका जो सर्टिफिकेट है, इसका जो लाइसेंस है, इसका लाइसेंस असल में किसके नाम पर है। तो कानून सब पर बराबर से लागू हो जाएगा। असल में जब हम ये कहते हैं कि ये फैसला हिंदुओं के खिलाफ हो गया, ये फैसला मुसलमानों के खिलाफ हो गया, तब हमारे देश में ये बंटवारा हो जाता है। आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कुछ मीट एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन उनकी कंपनियों का नाम मुसलमानों के नाम पर रखा गया। ऐसे भी लोग हैं, जैसे अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक का नाम है सुनील कपूर और वरुण कपूर। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार इसकी आलोचना करते हैं और विरोध करते रहते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू भी इस तरह की आपत्ति जताता है तो इसे मुस्लिम विरोधी मान लिया जाता है, जबकि इस मामले में मुस्लिम विरोधी जैसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम नाम से अपनी कंपनी चला रहा है, ढाबा चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, उसे भी बताना होगा कि मैं इस कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं, हिंदू है। और अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम से चला रहा है तो उसे भी बताना चाहिए कि इस कंपनी का असली मालिक कौन है। इस प्रकार से कानून बराबर सब पर लागू होगा और यह धर्म का मामला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बन जाएगा। और हर समस्या को हमारे देश की पुलिस को, सरकार को और प्रशासन को सिर्फ कानून व्यवस्था के चश्मे से देखना चाहिए।